आरटीई क्या है, आरटीई कब शुरू हुआ और आरटीई के तहत आप अपने बच्चों को एडमिशन किस तरह से दिलवा सकते हो। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ आज डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको कि यूपी आरटीई में रजिस्ट्रेशन 2026-27 में किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपका बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या वंचित वर्ग, डिसएडवांटेज ग्रुप से है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है वो है आरटीई क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के एक्ट 21A के तहत मौलिक अधिकारों में से एक है। भारत के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है, जिसमें सरकारी स्कूलों को फ्री एजुकेशन प्रदान करने और प्राइवेट स्कूलों को वंचित समूह के लिए 25% सीटें रिजर्व करने का आदेश दिया गया है। यूपी आरटीई रजिस्ट्रेशन 2026-27 हमारा दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको मालूम होना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चे का एडमिशन करा सकें। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसमें आपको 4 राउंड मिलते हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड एंड राउंड फोर्थ। ये पूरा प्रोसेस दिसंबर से मार्च तक के चलता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा वो हमारा दिसंबर के मंथ में ही रहेगा, जिसके लिए आपको लगातार अपडेट रहना है और ऑनलाइन आपको फॉर्म चेक करते रहना है। जैसे ही फॉर्म आता है तुरंत आपको अप्लाई कर देना है। इसकी जो वेबसाइट है वो है rte25.upsdc.gov.in। आवेदन के बाद बच्चे का सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम के तहत होता है। हर राउंड के बाद रिजल्ट और मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी होगी। अगर आपका बच्चा पहले राउंड में नहीं सिलेक्ट हो पाता है तो सेकेंड राउंड के लिए आपको फिर से आवेदन करना होगा। इसमें आवेदन के लिए जो एज लिमिट है वो 3 साल से 7 साल तक के बच्चे को आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो आपके बच्चे की रहेगी वो 3 साल से 7 साल तक की रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि किस क्लास में आप किस एज तक के एडमिशन करा सकते हो। सबसे पहला हमारा है, अगर आपको नर्सरी में कराना है तो एज लिमिट आपकी वो 3 ईयर से और लेस देन 4 ईयर, मतलब 3 साल का बच्चा हो या 4 साल से कम का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप LKG में कराते हो तो उसके लिए आपका बच्चा 4 साल का होना चाहिए या 5 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर आप UKG में कराते हो तो बच्चा आपका 5 साल का या 6 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर आप क्लास फर्स्ट में कराते हो तो आपका बच्चा 6 साल का या 7 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो एज कैलकुलेशन होगा वो आपका अप्रैल 1 जो भी सेशन होगा 27-26 उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने बच्चे के फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास होने चाहिए। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा है वो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का। सेकेंड है आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। उसके बाद थर्ड हमारा है आधार कार्ड पेरेंट्स का होना चाहिए। फोर्थ है इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स की, कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट रहेगा, इसमें फोटो होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ये सभी 9 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और इसमें आप एनरोल हो पाओगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूपी आरटीई 2026-27 के एडमिशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस पे जितने भी अपडेट आते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा और आपका बच्चे का एडमिशन जरूर हो जाएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।